उत्तर प्रदेश। अब इसका सबसे पहले जो गठन हुआ था, इसका उत्तर प्रदेश से गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। जनवरी खो गया, उत्तर प्रदेश जनवरी 24 जनवरी। अब इसका पुनर्गठन जो हुआ था, इतना आएगा नहीं, पुनर्गठन हुआ था 1956 में। मतलब स्थापना मान सकते हैं हम लोग, स्थापना 1950 की मान सकते हैं, लेकिन जो रियल एक्चुअल उत्तर प्रदेश था वो 1956 में मान लो बना, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956। अब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ और नया राज्य बना उत्तराखंड। पहले इसका नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल, जिसमें यूपी के 13 जिले चले गए, यूपी के कुल 13 जिले इसमें पहुंच गए। बाद में इसका नाम हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये तो हो गई इसकी बात। अब राजधानी, यूपी की जो राजधानी है लगातार चेंज होती रही। 1836 में इसकी राजधानी ले गए आगरा, फिर 1877 से राजधानी पहुंच गई, नहीं 1858 में, 1858 से राजधानी पहुंच गई इलाहाबाद। और 1921 में जो राजधानी पहुंची लखनऊ, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं था क्योंकि कमिश्नरी पहुंचा दी गई थी, इसलिए ये आंशिक हो गया। आंशिक रूप से राजधानी 1921 से लखनऊ हो गई, लेकिन 1935 में जो राजधानी बनी वो पूरी तरह से लखनऊ बन गई। गठन, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इसका पुनर्गठन हुआ 1956 को, इसका विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को, जिससे नया राज्य बना उत्तरांचल। यूपी के उसमें 13 जिले कट के चले गए, बाद में उत्तरांचल का नाम चेंज करके कर दिया गया उत्तराखंड। अब यूपी की राजधानियों का क्रम 3 राजधानियां रही मेनली, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। ठीक, लिख गए। ये तो हो गई राजधानी की बात। अब इसके नाम की बात करें, इसका क्या नाम था उत्तर प्रदेश का? यूपी के नाम, यूपी का जो प्राचीन नाम था ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश। मध्य देश या मध्य प्रांत या मध्य देश भी इसे कहा गया। अब जो इसका 1836 में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। जो 1877 तक चलता रहा। 1877 में इसे कहा गया अवध और नहीं, आगरा और अवध का
आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में इसका नाम फिर चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत, या फिर इसको इंग्लिश में कहा गया यूनाइटेड प्रोविंस। अब जब 24 जनवरी 1950 आया तो तब से इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। अब राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी, राजकीय पशु कहें या राज्य पशु कहें एक ही बात है। राजकीय पक्षी है सारस, या इसी को बोलते हैं संस्कृत में क्रौंच, या कहीं कहीं इसी को बोलते हैं कुरुंच। सारस, क्रौंच या कुरुंच। जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। राजकीय वृक्ष है अशोक। और राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय खेल है हॉकी। पूरा नहीं होगा, देखो नीचे वाला नीचे वाला नहीं आ रहा। आसमान तक दिख रहा, कितना दिख रहा? बारहसिंगा सारस तक ही दिख रहा। तो याद रखना, यहीं तक लिखना है आगे तो। वो ठीक है, यहीं तक निशान बना लो किनारे कहीं पे। ठीक, चलो मिटा दो, तुम लिखते जाओ वहाँ। अजय भैया एक नाम जरा सर्च कर लो थोड़ा सा। यूपी में जो मुख्य न्यायाधीश है इस समय कौन है? गोविंद प्रसाद माथुर है शायद। यस, सही है। सही है, कंफर्म? माथुर टाइटल मुझे याद है। ठीक। अब राजकीय चिन्ह है यूपी का एक वृत्त में मछली। हाँ, गुण माथुर। दो मछलियां, धनुष बाण, ये जो चिन्ह स्वीकृत हुआ था ये 1938 में ये स्वीकृत हुआ। और लोकायुक्त सर्च कर लो, जो इस समय जो लोकायुक्त है। विनोद कुमार ऐसे कुछ नाम है। इसमें दिया, इसमें पुराना दिया। लोकायुक्त का नाम हमें नहीं पता। संजय मिश्रा। ठीक, ये राजकीय चिन्ह हो गया। अब जो राजभाषा है यूपी में दो राजभाषा है। पहला है हिंदी, ये स्वीकृत हुई थी 1947 को। दूसरी राजभाषा है उर्दू, जिसको स्वीकारा गया 1989 में, 1989। ये दूसरी राजभाषा हो गई। आप अब बात कर लेते हैं राज्य में प्रथम, जिसे देश की
एवं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। महिला राज्यपाल ये है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये देश की भी उत्तर प्रदेश ये में? देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी यही हैं। ठीक है। मतलब जब उत्तर प्रदेश बना तो यही राज्यपाल सबसे पहली राज्यपाल थी, यही सबसे पहली महिला राज्यपाल हैं और ये देश में भी सबसे पहले महिला राज्यपाल हैं। यूपी में ही बनी थी पहली बार। इससे हाँ। पहले महिला राज्यपाल इससे बनी पहले थी। कोई महिला राज्यपाल नहीं था पूरे देश में तो यूपी में और ये बनी थी, यूपी की हो गई। यूपी में ही बनाई गई पहली राज्यपाल भी यही है। भारत को किला हाँ, भारत कोकिला। फाइटर वही। फिर हैं प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ना, वो नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। अब उत्तर प्रदेश की और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। अब वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल हैं मोदी बुआ आनंदीबेन पटेल। और इससे पहले ये गुजरात की सीएम थी और इस समय ये एमपी की भी राज्यपाल है। लालजी टंडन के बाद में। हाँ, इस टाइम पे ये। अब उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री वो है मायावती। ठीक, प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री। सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो है अखिलेश यादव। और किस साल? ठीक, अखिलेश भैया। सबसे कम उम्र का सरकार अखिलेश भैया जिंदाबाद। देश में। ठीक, राजनीति में पहले काम करो। प्रमोशन भी हो गया इसमें। हटाएं? हाँ सफा? करते रहो बस। वहाँ मत जाओ, बोर्ड के नीचे रहो। 4 गिलास पानी होना चाहिए। अभी तो तभी डरा। ठीक, चुप रहो। अब चुपके से देखो शांत। प्रथम प्रथम विधान परिषद के जो सभापति थे, ये थे श्री चंद्र बाल। विधानसभा की प्रथम सभापति अच्छा विधान परिषद के ना। विधान परिषद के श्री चंद्र भाल, चंद्रपाल नहीं है, चंद्रभाल। बाला वाले हाँ, भा से भालू, श्री चंद्रपाल। वर्तमान में जो हैं, एक बार और सर्च कर लो भैया,
वर्तमान में है रमेश यादव। वर्तमान विधान परिषद सभापति। हाँ है वही। रमेश यादव ही है ना? हाँ से लोग क्या खत्म हो रहा तब दिया नहीं से। ठीक, तो वर्तमान में यही है रमेश यादव। एक बार चेक लेना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधान सभा अगर आएगा अभी तो, अभी फिलहाल तो वही पुराना ही चल रहा होगा ये, लेकिन हो सकता है कि अपडेट हो जाए। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हीं के नाम से यूपी में मुक्त विश्वविद्यालय चलता है, ओपन यूनिवर्सिटी। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद में कहाँ है? हाँ? इलाहाबाद की कहाँ ये? ये ध्यान रखिए। ठीक, इनसे भी पहले एक थे 1900 लेकिन 25 में थे। अब नहीं, वो अभी बात कर लेते हैं ना उसमें स्वतंत्रता के हाँ, बाद। स्वतंत्रता के बाद यही। हाँ, स्वतंत्रता के बाद आएगा अभी तो, स्वतंत्रता के बाद वाला ही आएगा जहाँ तक। वर्तमान बात कर लेना। इसको भैया एक बार सर्च कर लो, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वो है क्या नाम है? हृदय नारायण दीक्षित। पक्का? हाँ। हाँ तो ठीक है, हृदय नारायण दीक्षित। फिर हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अब प्रयागराज है, लेकिन कोई बात नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमलाकांत वर्मा। श्री कमलाकांत वर्मा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, गोविंद माथुर। कमलाकांत क्या है? वर्मा? कमलाकांत वर्मा। इससे पहले जो थे वो थे डीवी भोसले। गोविंद माथुर से जो पहले थे वो डीवी भोसले हैं। अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर डीवी भोसले रहेगा। अब यूपी के प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल। और वर्तमान लोकायुक्त हैं श्री संजय मिश्रा। ठीक, चले आगे। जिले उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, मंडल 18, 2 मंडल लखनऊ और कानपुर में सबसे ज्यादा जिले हैं, 6 जिले हैं। एक जिला जो महोबा है ये 2 मंडलों में आता है। एक जो जिला है महोबा ये 2 मंडलों में आता है, चित्रकूट में, दूसरा इलाहाबाद में। किसी वीडियो वाले महोबा के लिए आया था। हाँ, महोबा में 2 हैं ये। ठीक, चित्रकूट में भी है। चित्रकूट में भी आता है और इलाहाबाद मंडल में भी आता है। वीडियो में पता है। ठीक, हम लोगों सब देख जान लिया तो तुम्हें हटा इसको, हटा दें? क्यों ये हटा दें? हाँ ठीक।
आज इसको हम पूरा करा लें। सेकंड सेमेस्टर में क्या में आया था जिला असेंबली वाले पेपर की शायद आया था, आया था मुझे याद है। पूछ सकते हैं लेकिन ये तो याद ही, ये 18 मंडल और 75 जिले तो याद रखनी चाहिए। नीचे की तरफ लोकसभा सीटें, हाँ। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ना अलग होती विधान परिषद, जैसे राज्यसभा है वैसे स्टेट विधान परिषद विधानसभा होती है। विधानसभा इस अब जो यूपी की जो राज्य विधान मंडल है, यूपी का जो राज्य विधान मंडल है वो दो पार्ट में है। विधानमंडल में 2 चीजें आती हैं, विधानसभा जिसमें होते हैं विधायक एमएलए, दूसरा होता है विधान परिषद, द्विसदनात्मक प्रणाली है। यूपी में, एमपी में, बिहार में, राजस्थान में ये होते हैं इसमें एमएलसी। ठीक। और विधानसभा सदस्य जो हैं वो है टोटल 404, 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन, इतना आएगा नहीं बस। ठीक, ये हो गया 403 है 403 और 1 एंग्लो इंडियन वो हो गया। 400 नहीं थे 400 पड़ा था। अब एक चीज ये देखो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बनारस नहीं, लखनऊ में है। नहीं, किताब में बनारस में दिया है। नहीं, गलत दिया है, लखनऊ में है। चलो ठीक है। संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, बनारस। नहीं ये भी लखनऊ में है। ये तो लखनऊ में संस्कृत संस्थान नहीं, खाली हिंदी चलता है। आप इसको सर्च करो भी, अभी पता चल जाएगा। मैंने परसों बुक में पढ़ा था, उसमें बनारस दिया है, एक जगह गलत भी दिया है ऑप्शन में, लखनऊ लिखा है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, हाँ ये इलाहाबाद है। नहीं ये भी लखनऊ में है। भाषा भाषा संस्थान, चप्पल तो कुछ नहीं है। जाओ भाई, लेकिन देखो ये सही है, गड़बड़ दिया है। वो मुझे 100% लाइक बनारस है। हिंदी संस्थान। हिंदी संस्थान लखनऊ में तो है, बुक में हिंदी संस्कृत भाषा संस्थान ये तीनों लखनऊ में है। ठीक, चलो ठीक है, कंफर्म हो गया। ये बुक में देखेंगे। पाटल चली वो राज्य हिंदी संस्थान है जो आप बता रहे हाँ हो। हाँ राज्य हिंदी संस्थान है वाराणसी में। ठीक आप सही क्लियर हो। अच्छा ये बात वाराणसी राज्य आएगा तो वाराणसी है, और अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है तो वो लखनऊ में। ठीक कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान ये है आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। ठीक, क्लियर हुआ उसी पाए जाते हटाए हटा। अब जनगणना से भी क्वेश्चन आए ना अपने वाले में, बीटीसी वाले में, है ना? ठीक है, जो भी जनगणना है
वो 2011 के हिसाब से है। जनगणना पुरानी 2011 के हिसाब से। सबसे पहले तो जान लेते सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर, या इसी को कहते हैं भदोही। भदोही, बनारस के बगल वाला ना। हाँ तुम कैसे बिलास कर हम नहीं बनारस। ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद में है? नहीं, ये है इलाहाबाद। अभी हम बता रहे हैं अलग। सबसे ज्यादा जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या से या सबसे कम जनसंख्या जो है वो है ललितपुर में, नहीं महोबा में। ये क्वेश्चन है वो आज के टेस्ट में। महोबा, आएगा इसमें से। ठीक। सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला नेपाल कॉम्प्लेक्स के लिए 25-30 मंजिल ऊपर टंगे हैं। गाजियाबाद। जनघनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में, के ऊपर एक लगे रहो। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वह उसका जनघनत्व है। ये सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में 3971 1 किलोमीटर लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। और न्यूनतम मतलब सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। कंफ्यूजन इसी में होता है, जनसंख्या वाला महोबा है और ये वाला है ललितपुर। 242 लोग घनत्व में। यही पूछे जाते हैं सवाल। एरिया ज़्यादा कम है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर या नोएडा। अब याद रखना। नोएडा फुल फॉर्म बता देगा वो तो। नोएडा पूरा नाम भी है। अच्छा हाँ, बताओ। NOIDA लिखो पहले। NOY, I नोएडा। अच्छा आई, हाँ, IDA। ठीक है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला, ओखला, अच्छा ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, KDA जैसे KDA वैसे ही है। अथॉरिटी स्पेलिंग इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, कोई चल नहीं। ठीक। दिमाग में बड़ा। सर्वाधिक साक्षरता वाला हो गया। सबसे कम या न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है, न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। श्रावस्ती ना? नहीं, निर्माण। वो कुशीनगर में प्राण त्यागे थे। श्रावस्ती में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। नहीं, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध, ठीक। ये इधर गोरखपुर के अगल बगल है। श्रावस्ती और कुशीनगर ये सब आपस में लगते हुए जिले हैं एक आसपास। मैप समझाना है यूपी का। ठीक, हटाए।
हाँ अब बात आएगी लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अब अगर हम पूरे यूपी में देखें, यूपी में लिंगानुपात है 912। सही बता रहे हैं? हाँ सही है सही है। देख लेते हैं एक बार और। पलट ले रहे हैं। ज़्यादा आजकल ये पढ़ा था बेटी बचाओ अभियान चल रहा है यूपी में। और सबसे ज़्यादा लड़के के जिले में बता रहे जौनपुर में लड़कियाँ ज़्यादा है उसका नाम। सुष्मिता को याद रखना तो याद रहेगा। तभी देख गया जौनपुर की है। जौनपुर सुष्मिता। ऐसे याद रखना चाहिए। लिंगानुपात, हाँ 912 ही है। उससे क्या नहीं पड़ी। ठीक। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बाद में आएंगे। ये है जौनपुर। जौनपुर वाला जिला में अच्छा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। यहाँ पर 1024 महिलाएं हैं। 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। 1024 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ये 24 जो हैं इनको ट्रांसफर करो। जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक। जौनपुर जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, 1024। लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। शिक्षित है ना ज़्यादा इसलिए। जरूरत से ज्यादा शिक्षित होगा इन लोग। ठीक। गौतम बुद्ध नगर, नाम बदनाम किया हमारा। गौतम बुद्ध नगर या नोएडा। यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो है 851। 1000 पुरुष है। 24 ट्रांसफर करो यहाँ। तो ठीक। पूरी नहीं हुई है। अब कौन लाभ है? ढूंढ लाओ। अब इसे भी लिखा है ना बुक में ये सब। किसमें? बुक में लिखा है। हाँ सब कुछ लिखा, बहुत डीप लिखा है बुक में तो। तो ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम लिखा उसमें ना होता तो छूट जाए कहीं हो जाए। नहीं, बुक में सब लिखा है। ठीक। जो यूपी का जो जनघनत्व था, यूपी का जनसंख्या घनत्व वाला लिखा दिया था। यूपी में जो टोटल जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति 829 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है क्षेत्र? प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग या मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक। प्रति वर्ग किलोमीटर किमी। ठीक। ये तो हो गई इसकी बात। ठीक। अब जन्म मृत्यु दर पूछी है क्या आपने वाले में? हमें लगता है पूछी नहीं। जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये लिख लेते हैं, ये शायद आ सकता है। जो जनसंख्या वृद्धि में जो दर है वो है 20.22%। बड़ी स्पीड हो रहा है। 20.22%। लॉकडाउन में और बढ़ गया। अरे तो वो 21 में होगी ना जनगणना, तब आएगा। ठीक। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यूपी में थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है, लोकगीत। हटा दूं? तुम्हें लिखते हो डराते रहो। लोकगीत भी ज़्यादा कहीं भी लोग लोकगीत पूछे गए हैं। बहुत पूछते हैं। ठीक। ये जो पिछले पढ़ा यही कुछ जाता है स्टेट की जो भी प्रतियोगिता। अरे इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन इतना मेनली सब में जरूरत आएगी, सब में काम आएगी। मुझे लग रहा है
अवध प्रमुख यहाँ आए थे। सबसे पहले लोक नाट्य पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा बहुत छोटा सा है। 3 लोक नाट्य हैं, रामलीला, दूसरा है रासलीला। रामलीला कहाँ कहाँ होती है? अवध। ये तो लगभग मेनली सभी जगह होती है, लेकिन अवध की रामलीला अलग है। ठीक, इलाहाबाद में या इलाहाबाद, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर। ये वहीं जहाँ श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद का ही है। ठीक, रासलीला जो प्रसिद्ध है वो ब्रज क्षेत्र की है। ब्रज क्षेत्र में आता है मथुरा, वृंदावन, आगरा और आगरा। ठीक, और रासलीला के बाद है नौटंकी। ये तो बहुत पसंद है। नौटंकी पूरे यूपी के लिए है, गांव ज्यादातर प्रमुख। संपूर्ण यूपी, लगभग पूरे यूपी में। एक तरफ रामलीला चले, एक तरफ नौटंकी, तो रामलीला कमजोर पड़ अब लोकगीत में संदीप भैया परफेक्ट हैं। हाँ। ठीक, वो बता देंगे आप। देखो, यूपी को 2 भागों में बांटे, पूर्वांचल वही ससुर जी वाला एरिया, हाँ। भेज नहीं देना कहीं इधर उधर। गाजीपुर, ठीक, सोनभद्र, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। ठीक, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस, बलिया। ठीक, ये सब पूर्वांचल में आ जाएंगे। बलिया, बस्ती, गोंडा, देवरिया, ये सब पूरा पूर्वांचल में आ जाएगा। अब आती बात दूसरी बुंदेलखंड की, क्योंकि जो हम जिले तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसीलिए मेनली इसी में बांट देंगे। ठीक, बुंदेलखंड में है झांसी, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, ठीक, जालौन, ये हो गया। फिर है ब्रज क्षेत्र में वही मथुरा, वृंदावन, आगरा। रुहेलखंड का मतलब है बरेली, बरेली या फिर जौनपुर। ये वाला एरिया जो है बरेली, जौनपुर, ये रुहेलखंड है। जौनपुर ठीक। बरेली के पास, लखनऊ के आगे। इलाहाबाद ठीक के ठीक ठीक लखनऊ इलाहाबाद दोनों तरफ से जाता है। ठीक। अब ध्यान रखेंगे, ये इतना नोट कर लिया, हो गया ना? एक मिनट कर लो। पूर्वांचल में क्या था? तब तक लाऊं पानी। पानी उधर खाती है। ये हमको थोड़ा मेरे मैथ के बारे में बाद में समझाना है। मैथ के बारे में ज़्यादा नहीं, तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट कहाँ पढ़ता है। मैथ से जो नए वाले बच्चे हैं ना, उनको याद है। वो किसी दिन फुर्सत में देखना, अभी इतना जान लो, ज़्यादा नहीं, इतना बहुत। इतने में बहुत कुछ पता चला। नहीं, हमें तो पर्सनल। हाँ हम फिर ठीक बता देंगे। ठीक, चित्रकूट, ललितपुर, जौनपुर, ठीक। एक चीज, हाँ, हड़ा, यूपी का पहले लोक नृत्य ही चलने देते हैं, नहीं फिर गड़बड़ा जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। ठीक, लोकनाट्य थे वो, लोकनाट्य, लोकगीत और लोक नृत्य अलग अलग चीजें हैं तीनों। लोकनाट्य में वही 3, मतलब नाटक, नौटंकी, रासलीला, रामलीला। अब जो लोकगीत हैं वो उनके क्षेत्र अलग अलग हैं। अगर तुक्का मारना है तो तुक्का इसे मारना है कि सबसे ज्यादा जो फुर्सत में लोग होते हैं वो बुंदेलखंड के होते हैं। बुंदेलखंड के लोग सबसे ज्यादा फुर्सत में, ज्यादा से ज्यादा जो लोकगीत होंगे वो बुंदेलखंड में होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो लोकगीत होंगे वो बुंदेलखंड में ही पाए जाते हैं, फुर्सत में लोग रहते हैं। ठीक, कजरी जो फेमस है, कजरी, चौलर, जितने आपको याद रह जाए उतने ठीक हैं।
चोलर की चौला चौलर लोकगीत कहाँ लोकगीत चौलर ये लोकतंत्र में चौलर पहले गीत है लोकतंत्र रोपनी ये सब क्या है? लोकतंत्र गीत, लोक गीत। अरे लोक गीत है यार ये। तो कुछ बोला भी तो था। हाँ लोक गीत ठीक। सोहर सोहर बधाई सोहर बधाई मेरे गांव में सोहर गाते हैं माता जी नकटा ये सब तो हमको पता है मेरे गांव में नकटा शादी के टाइम पे नकटा होता बिरहा गाड़ी जो होती है ना होती है। बिरहा एक ही गेंदा है। ठीक। है लोकगीत झूला झूला नकटा होता है जिस दिन बारात जाती है ना तो गाँव में होता है ना गाँव में तो फिर उसको नकटा होरी ये जो है ये पूर्वांचल के हैं, मेनली पूर्वांचल। और जो इधर उधर से लोग पूर्वांचल के आए तो सब जगह दौड़ेंगे करेंगे इसको है। अब है रसिया रसिया लांगुरिया लांगुरिया ये बड़े क्षेत्र में। फाग ये ब्रज क्षेत्र के हैं। फाग और हाँ ये है ब्रज क्षेत्र के। ये ब्रज क्षेत्र के हैं। आगरा मथुरा और वृंदावन इसमें। हरदौल हरदौल पनवारा पनवारा इसुरी फाग। एक फाग है दूसरा इसुरी फाग है। और आल्हा ये सब इधर ही ये बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। ये हैं बुंदेलखंड के। मैया से याद रखना आला उधर ये हो गए बुंदेलखंड के। लावनी हाँ लावनी ये लावणी और बहत्तर बील याद रहे तो ठीक है। लावनी पूछा गया है कहीं लावनी हाँ बहत्तर अच्छा है बील ज्यादा। लावनी और बहत्तर बील है ये रुहेलखंड। अच्छा जौनपुर बरेली जौनपुर बरेली इससे ध्यान रखना सुस्मिता से। हाँ उस पर ना बोलो कौन कौन भाई। वो वहीं के ना बरेली। गलत नहीं बोला ठीक ठीक ठीक। बरेली कहाँ है? अरे वो जौनपुर दोनों है ना बरेली जो। अरे जगदम्बा को ध्यान रखो। हाँ जगह तम्मा का ही। हाँ जगदम्बा ठीक है। ढोला रागनी ढोला और बीच में तो लखनऊ आ जाता है। अवध में आ जाता है बीच में लखनऊ आ जाता है। वो अवध है ना उसको अलग है नहीं, बांटेगा। जौनपुर उधर है एक बरेली उधर है इधर उधर है। और क्या बरेली जौनपुर बरेली उधर है नहीं बलिया होगा तुम्हारा बरेली के। अच्छा, जौनपुर ठीक। जौनपुर पड़ता है तो बनारस वाले इसको रूट पे। इसको मेनली फिर बरेली ही कहते हैं। हाँ बरेली को बरेली ही आता है पूरा तो रोयल जौनपुर नहीं होगा इसमें। फिर जौनपुर नहीं होगा जौनपुर इसमें। गलत हो गया फिर इसमें लिखा है तो गड़बड़ हो गया। नहीं वो गलत है। राग थोड़ा बहुत गड़बड़ है हाँ, ठीक है, तो रोहिलखंड को बरेली रागनी और जौनपुर डाल। ढोला ये पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र मतलब जो लगता हुआ एरिया है हरियाणा से। मुरादाबाद वाला हरियाणा से लगता हुआ जो एरिया है उसमें जो अपने आसपास लगे जैसे आगरा वगैरह है। तो ऐसे लिखो ना तो फोन कर देंगे भैया। ठीक। बताइए तो मुझे पहले नाम बताना पड़ेगा। ठीक। ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में आ जाता है सब गाजियाबाद इधर ठीक। दिल्ली से जुड़ा हुआ है हरियाणा दिल्ली से अब ये हो गए लगभग इतने ही हैं और बाकी जो हैं वो इतने ज्यादा फेमस नहीं है ठीक ठाक नहीं है। इतने तुम बता दो लेखपाल में पास हो जाएंगे ठीक। लोकगीत ये हो गया और एकमात्र शास्त्रीय गीत यूपी में एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है। हाँ गीत नहीं शास्त्रीय नृत्य वो है कथक। शास्त्रीय नृत्य वो है जो देश विदेश में जैसे फेमस है जैसे राजस्थान में हो गया वो घूमर और बिहू असम में और वहाँ पे क्या है गुजरात में गरबा ना। गरबा तो उस तरीके का यूपी में शास्त्रीय नृत्य तो कथक। और कथक और कहाँ का है? और कहीं तो नहीं है। और कहीं का नहीं वो कथक कली है। कथकली केरला का कि कर्नाटक कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कथक कली वो अलग है।
ठीक। हमेशा हमेशा कंफ्यूजन रहती है उनको। कथक ये केवल कथक है, कथकली करने लगते हो। कथकली अलग है, ठीक। अब लोक नृत्य लिख दें, खत्म, गड़बड़ हो गई। कोई दिक्कत नहीं। जब सीखोगे तभी तो सीखोगे, गलती होती पहली बार तो सीखा, तीसरी बार अगली बार नहीं होगी ना, और रट भी जाएगा। सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटर तो नहीं होगा, अगली बार गिनती नहीं होगी। लोक नृत्य, अब लोक नृत्य में भी ज्यादा से ज्यादा जो लोक नृत्य हैं वो बुंदेलखंड में, क्योंकि सब बड़े फुर्सत में लोग रहते हैं। आप देखो, ख्याल, ख्याल, ठीक, पुत्र के जन्म पर, जन्म पर, ठीक, ख्याल, धुरियां, धुरियां, ये होता है कुम्हारों द्वारा, ठीक। दूसरा है सौरा, ख्याल, धुरियां, सौरा, देवी, देवी नृत्य है, राई, सौरा देवी नृत्य नहीं अलग है, अच्छा अलग है। सौरा है, ये कॉमा लगा है, देवी नृत्य है, कुम्हारों द्वारा किया जाता है धुरियां, सौरा, देवी, नृत्य देवी, राई, राई या इसी को यहाँ पे हम लोग मयूर नृत्य कहते हैं, मोर पंख वाला, ये तो पूछते हैं। ठीक, राई, राई, मयूर, राई, दीवारी, दीवारी जो लठमार होली होती है वो बरसाना में होती है, हाँ। इसी तरीके की दिवाली, दिवाली नाम होता है, वो लाठी से वो भी किया जाता है, वो यहाँ पे होता है बुंदेलखंड में। इसके बाद क्या है, पाई डंडा, पाई डंडा, पाई डंडा, गुल्ली डंडा तो नहीं है? नहीं गुल्ली डंडा नहीं, पाई डंडा है। जैसे वो बिहू नहीं, बांस में आगे पीछे वो डांस करते हैं यहाँ, बांस रख के, उसी तरीके नहीं, बांस के बीच में नहीं कूद के डांस करते हैं, वही है ये पाई डंडा, पाई डंडा है। और कार्तिक या कार्तिक नृत्य, पूनम, कार्तिक नृत्य, ये सब हैं बुंदेलखंड के। कितने याद रहेगा तो अच्छा। याद ये सब हैं यहाँ बुंदेलखंड पढ़ने के, पढ़ने तो याद है। ठीक। लिख तो चाहिए ज्ञान तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये है कि पढ़े तो लेकर समझ में कुछ याद आएगा। रहेगा, रास, 25% याद हो जाएगा काफी। रास, रास लेगा, ब्रज में आएगा क्या? चरकुला, चल, चरकुला ये वो है 108 दीपक रखकर, दीपक सर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य है। ये सब ब्रज के नृत्य हैं। चरकुला, घड़ा, घड़ा नृत्य, लठमार होली, ये तो याद रहेगा। लठमार होली, बरसाने ही होता है। ये उसमें गाना भी है टॉयलेट। ठीक, ये ब्रज क्षेत्र के हैं, ब्रज। अब नटवरी, नटवरी, धोबिया, नटवरी, धोबिया, धोबिया, पासी, ये हैं पूर्वांचल के। पूर्वांचल सिद्धार्थ को अच्छे से याद रहेगा, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और बलिया, बस्ती, इस तरफ पूरा पूर्वांचल। ठीक, मतलब लखनऊ उधर चले जाओ, पूर्वांचल है यार। ठीक ठीक ठीक। बाराबंकी पार जोगनी, पूर्वांचल, इधर सुल्तान, ये पूछा गया भैया। गोरखपुर तो पूर्वांचल में हाँ, सब पूर्वांचल। जोगनी जैसे- ये कब किया जाता है? मनीष कभी हाँ, कभी हाँ, नहीं हाँ। हुआ पूर्वांचल। पूर्वांचल है। ये अयोध्या, बस्ती, नहीं, उसकी भाषा में अंतर है। जैसे अपने हम लोग बोलते हैं 11, तो 11 बोलते हैं। तो आता सब हाँ। पूर्वांचल के अंदर है। हाँ, वो 11 बोलते अब हैं। जाके और जैसे हम लोग बोलते हैं स्थान, तो वो आ आगे लगा देते हैं, सा क्या, अस्थान। तो
ससुर जी जैसे बोला करते हैं। हाँ स्थान, हाँ तो वो ऐसे ही है। जोगनी है जो रामनवमी में किया जाता है, और कलाबाजी, कलाबाजी ये है अवध का। अवध का मेनली अयोध्या का, अवध या अयोध्या। क्या बाजी है? हाँ। अयोध्या में कर्मा, कर्मा, कर्मा या फिर इसी को बोलते हैं सीला। ध्यान रखें। सीधा तो मिलने जाते हैं गाँव। मिर्जापुर, बिल्कुल सही, हमें खूब ठीक, ये याद रख लेना, मिर्जापुर की सीला। गुड्डू भैया तोड़ने जाते हैं, गुड्डू भैया आते हैं, या कालीन भैया। मिर्जापुर और सोनभद्र, कालीन भैया, ठीक। मिर्जापुर अब याद आएगा। कर्मा ठीक। सीला मिर्जापुर में होता है। ये हो गया, ठीक। इससे इतने तो बहुत हो जाएंगे अपने उसमें लिखने के लिए। बहुत है तुम्हें। ठीक, लिख दो। अपने बीटी सिंह तो दो चार आएंगे, कोई भी लिख दे। दो चार याद हो जाएंगे। मिर्जापुर का दूसरा पार्ट देखा, देख लिया। उनका वहाँ साला यही से बढ़कर एक खलीफा थे। इतने अच्छा, हमारे रिकॉर्ड आप लोग रिकॉर्ड नहीं हुए। कोई दिक्कत नहीं, दिख तुम रहे हो, बस बोल दो। कोई बात नहीं। चलो बिठाओ। ठीक। अब याद कर लेते मेला, मेला यूपी के मेला, ठीक। सुलहकुल मेला पूछा है ना आपकी बार भैया, सुलहकुल मेला पूछा है, जो आगे आपने उसमें देखा हो, ठीक। कालीन भैया को मारना। कुंभ तो लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसीलिए तो थर्ड पार्ट में बैठ गए। मेला क्यों सिद्धार्थ? हाँ, कुंभ अर्ध कुंभ लिखाने की जरूरत है, लिख देते हैं। कुंभ 4 जगह होता है। कुंभ, अर्ध कुंभ 6 साल अर्ध कुंभ, अरे भाई यूपी का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अच्छा, यूपी में कहाँ होता हाँ सही है तो। अर्ध कुंभ और माघ मेला, इलाहानगर। यो है इलाहाबाद में। प्रयागराज। कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेला, ये इलाहाबाद के लिए है। रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला, लेकिन ये अयोध्या में नहीं है, ये होता है फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद। वही है ना आगरा के आगे। हाँ आगरा के आगे। संदीप भैया बहुत ही फिरोजाबाद प्रिय स्थान। प्रिय स्थान। बटेश्वर मेला, ये यहाँ होता है। बटेश्वर मेला, सुलहकुल महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव, हाँ, सुलहकुल महोत्सव है, बटेश्वर है, सुलहकुल महोत्सव। इसके बाद है राम बारात, राम जी की बारात निकाली जाती, शोभा यात्रा, ये सब है आगरा में, इनमें जोरदार मेला लगता है। ये हो गया आगरा, ठीक। बटेश्वर पशु मेला है, बटेश्वर जो मेला है पशु मेला है, फेमस है ऊंट के लिए, ऊंट की कलाबाजी इसमें जोरदार तरीके से होती है। ददरी मेला, ददरी मेला, ददरी मेला है कहाँ का? बलिया, बलिया, ठीक। नौचंदी मेला, ये तो याद होगा आपको, अतर्व। नौचंदी मेला है मेरठ। यही रहेगा ना संजय महाराज। ठीक। कंस मेला, पता चल सकता है नाम से ही। मतलब ये आएगा नहीं तो। हाँ तो फिर ये आएगा नहीं। कंस मेला मथुरा, से वही पूछता है, सही क्लियर है तो कोई पूछता है। ठीक। नौचंदी। देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, भारत देवी मेला बाराबंकी, भारत देवी का मेला लिखवा दो। इसी फर्रुखाबाद में एक और लिख लो, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। ये कंफ्यूज करते हैं,
मकनपुर, इसी में एक और है मकनपुर मेला, फेमस है। किसमें? मकनपुर इसी फर्रुखाबाद में। मकनपुर नहीं है, जब थोड़ा सा आगे बढ़ो बिल्लौर के आगे तो मजार पे मेला लगता है, एक बार और चलना पड़ेगा फर्रुखाबाद। घूमने। हाँ अब अच्छी जगह चलो जाएगा तो सुबह याद हो जाए। हाँ, ठीक। तो हाँ बनाएगा तो सारे काम चलने तैयार है ना मेरे साथ। ये सब याद हो जाए। चैत रामनवमी मेला, रखने की जरूरत है पड़ लेंगे। चैत रामनवमी मेला, मनी से तुम शादी करो तो इसी बहाने तुम्हारे यहाँ सोचे देखते घूमते हैं। ठीक। चैत रामनवमी मेला या फिर परिक्रमा मेला, ये होता है अयोध्या में, रामनवमी से पता चल जाएगा शायद रामनवमी। अयोध्या। ये पूछे नहीं जाते हैं। बिल्कुल। पूछे वाले बता रहे हैं। अयोध्या। एक नाम से पता चल जाता है। वही पूछे थे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था हाँ। हमेशा रहने कथकली। बलसुंदी, सुनो सुनो सुनो, एक है नौचंदी, दूसरा है बलसुंदी या बलसुंदरी मेला। बलसुंदरी देवी है, बलसुंदरी देवी मेला, ये लगता है बुलंदशहर में। ये कहाँ है बंदा? ये आया हुआ है, है कहाँ? बुलंदशहर। ठीक, बुलंदशहर में। बलखंडी सुनो मैंने। हाँ, बलखंडी तो अपने यहाँ है। हम बहुत गए गाँव से टिकट में हुआ खाली थी। डलावा चढ़ो पूरा बंद है? हाँ हो गया। बुलंदशहर कहाँ है? बुलंदशहर कहाँ? यूपी में ही है, हाथरस में। बस अलीगढ़ बुलंदशहर है ना, ये लगभग एक जगह। कालिंजर मेला, करेंगे तो हम लोग आए थे वहाँ से। कालिंजर मेला ये है रातों साहब जब आज उसका नाम ही भूल गया। तब जैसे मनवाया था शेरशाह सूरी। शेरशाह। मनवाए थे। कहाँ? अरे तुम मेरे को वो कालिंजर का? हाँ कालिंजर किला उसी का तो है। अरे वो कालिंजर किला 10वीं शताब्दी का बना है, तब तो इनका आता पता भी नहीं था। कालिंजर मेला अब लगता है बांदा में। हाँ वही लगता है हाँ ये तो बिल्कुल सही लिखा है, वही लिखे हैं। ठीक। कजरी, ऑप्शन है तो कजरी महोबा, कजरी। कजरी नहीं कजली है यहाँ, कजरी ना? कजली तीज महोबा, एक बार शायद आया हुआ है कजली मेला। कजरी भी लिखा जा सकता है। कालिंजर किला घूम लेते तो और कुछ पता चल जाता है घूमने। कोई बात नहीं, इतना पता चलता है। इतना पता चलता है। शाकुंभरी देवी मेला, शाकुंभरी देवी मेली, शाकुंभरी है, कुंभरी भाई। कुंभरी कजरी देवी मेला, ये देवी है सहारनपुर, कजरी। कजरी हाँ अच्छा। सहारनपुर। आपसे को पता है। क्या हुआ? कजरी कहाँ का था? कजरी वो पूर्वांचल में। अच्छा ठीक है बस बस कोई दिक्कत। हाँ ये है लोकगीत है। पहले लोकगीत लिखा है। कजरी ठीक। नाच खिचड़ी मेला, ये सबसे ज्यादा फेमस है। खिचड़ाई। हाँ खिचड़ी मेला, ये है गोरखपुर का। अच्छा गोरखपुर का। बाबा जी हैं तो बाबा जी के नाम से जरूर आ सकता है, बाबा जी खुश करने के लिए। हाँ ठीक। और कहीं आवे चाहे ना आवे। कैलाश मेला आगरा, गोरखपुर। कैलाश मेला आगरा। योगी आदित्यनाथ को याद रखना पड़ेगा। योगी जी लिख दिया मैंने, योगी जी का गाँव। गाँव नहीं वो मठा दिन गाँव में मथुरांचल। मठा दीन है आगे। विंध्याचल देवी मेला, ये तो पता चल जाएगा सीधे, मिर्जापुर। नाम से पता है। विंध्याचल ये जो विंध्याचल देवी मेला। हाँ मिर्जापुर पड़ता हो। विंध्या पता नहीं, विंध्याचल। आगरा से आगे निकलो मिर्जापुर। इलाहाबाद। इलाहाबाद आ गया। ये मिर्जापुर एरिया है। हाँ मिर्जापुर चुनार। विंध्याचल मम्मी कहीं घूमने भाई। ठीक ठीक ठीक। हमें घूमने जाना चाहिए। 30 किलोमीटर है इलाहाबाद से। पता नहीं तूफान जाता है अभी तूफान में रहेंगे। ठीक। सुबह से छोड़ देता है यहाँ से 8 बजे जाता है करीब 3 या 3 बजे के आसपास विंध्याचल। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसी से आ रही थी। वो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी बहुत दूर से चली आई है, हम लोग देखते अपनी हैं। वो एमपी तक सीधे चली गई हम लोग है। देखते हैं। चित्रकूट नहीं, गुजरात से आई है।
नहीं, हाँ विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला वो जो गुजरात वाली है वो अरावली वाली है। में अरावली भी है, ये भी गई लेकिन ये भी टच आगे है तक नहीं। काफी आगे तक गई है। मैया से देखते आए हैं, चित्रकूट तक तो लिखी है। मैया, चित्रकूट, फिर इसके बाद ये छोटे छोटे पहाड़ बहुत जरा जरा से दिखाई देते हैं। फिर ये पर्वत श्रृंखला आगे चलती आई है, मिर्जापुर के पास है विंध्याचल। हाँ। विंध्याचल इसलिए नाम है क्योंकि कहते हैं कि जो सूर्योदय होता है तो सबसे पहले जो किरणें पड़ती हैं वो विंध्याचल में ही पड़ती हैं। ठीक, ये हो गया। ये भी हमको पता चला उसी दिन निकल रहे थे सिंह बाबू ठीक, का ठीक। सर्च करो। नहीं आता यमुना में कौन सी नदी? फिर मनीष ने सर्च किया था। ये वहाँ मनीष ने सर्च कहाँ पे? थे, हम लोग गूगल का क्या में? कहाँ, यमुना में? एक पीछे से पेपर आया था हाँ। कि यमुना में सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है, तो केन। अभी पीछे केन, में आया हाँ, था। केन। तो हम लोग जब चित्रकूट से यूपी आ रहे में। थे तब एक पुल पड़ा था, वहाँ दोनों दिख रहे थे एकदम संगम ऐसे देखिए, संगम की तरह। तब इस पे बहस हुई थी। यमुना और केन ना, हाँ। नहीं इसमें कौन कौन सी नदी मिलती, चार दिया था। यमुना में चार। कौन कई सबसे सारी, लास्ट? पांच, तो सबसे उसमें लास्ट। ये भी थी तुम्हारी चंबल। चंबल भी ये है, सब पहले मिलती है। ये सब पहले चंबल मिलती पहले मिल जाती है। तो याद था ना, ये तो इलाहाबाद की है। बेतवा भी पहले मिल इलाहाबाद जाती है, के बाद आसपास। में। बेतवा हमीरपुर मिलती है। बेतवा हमीरपुर मिल और केन जाएगी। मिलती है वहाँ पे। और फिर वो इलाहाबाद चंबल में मिल जाएगी जाएगी। इटावा के पास, हाँ। इटावा से थोड़ा आगे। और ये इलाहाबाद में यमुना मिल जाएगी, खत्म बवाल है। ये तो हम लोगों ने देखा था ना, बढ़िया कलर दिखाई देता है, एक का नीला दोनों दिखाई का देता है, अलग अलग एक का अलग दिखाई पुल के देता ऊपर है। से। और पुल भी कहीं ठीक। 1 किलोमीटर करीब का था वो। ये हो गया लोकनाट्य, हो गया मेला, हो गया मेला के बाद जितना धीरे चलो उतना और झंझट होता था, कितना तक गड्ढे ढूंढ में जाना नहीं होते थे। अब जो चीज असली वाली है वो इसमें हम लोग देख लेते हैं अपने मतलब का, जो इसमें आएगा। ठीक, दिसंबर में कन्नौज साइड चलेंगे घूमने। अगर फरवरी में अगर वैक्सीन आ गई तो फिर हम तो कोई और वैक्सीन भी बड़ी चिंता है। नेपाल। ठीक, नेपाल जाना है हमको। आनंदी से तो दुनिया चक्की जा रही है, हमारे राज्य तो आज खोला है, हवा भी कैसे खोला है, एक एक आदमी अंदर जाएगा, धीरे धीरे क्या है दूर ही से और ऐसे भौतिक विभाजन। जाने का लिए छूना नहीं है। यूपी का भौतिक विभाजन। हाँ, यूपी को मेनली हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला है मायावती तो चारों मत हूँ। भांभर या तराई क्षेत्र, भांभर या तराई क्षेत्र। ठीक, भौतिक विभाजन। ये 3 क्या लिखा है तुमने? 3 भाग। 3 भाग हैं टोटल। ठीक, भांभर या तराई क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर तक, सहारनपुर से कुशीनगर तक। सहारनपुर मेरठ है। दूसरा है मध्य का मैदानी भाग, मैदानी भाग जिसमें हम लोग खड़े हैं। ये सबसे उपजाऊ भाग है यहाँ पर। क्या है ये? मध्य का मैदानी भाग। अच्छा, इसमें हम लोग हाँ, यूपी को 3 भागों में बांट दिया ना उसने। जर्नली फेस्टिवल वैसे भी है। सबसे उपजाऊ, अच्छा उपजाऊ क्षेत्र, इसी को बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। हाँ, अब सही गंगा यमुना दोआब, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलें। ठीक, तीसरा है दक्षिण का पट। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मतलब अपना पूरा क्षेत्र आ जाएगा। अवध है, सबसे अवध है, बनारस है, अवध है, ब्रज है, पूर्वांचल है। इसी में जिले क्यों है लिखो। ठीक, अवध, ब्रज, पूर्वांचल, इस तरीके का पूरा पार्ट। तीसरा जो भाग है, पूर्वांचल नहीं होगा, पूर्वांचल नहीं है। अच्छा, पूर्वांचल तो ऊपर चला गया ना। अवध, ब्रज और मध्य भाग। ठीक है। नहीं, पश्चिमी क्षेत्र हो सकता है। अच्छा, अब है दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग, इसमें आएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, हम गिट्टी तो और बैठ गए। ठीक, ये कम उपजाऊ क्षेत्र है। देखो ना तू कर रहा है। अजय कैसे नहीं है, गिट्टी तो और बैठ गए। कम उपजाऊ है।
ये ठीक है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बुंदेलखंड, हाँ बुंदेलखंड, पूरा बुंदेलखंड इसी में आ जाता है, या इसी को बोलते हैं दक्कन का पठार। हाँ या एमपी में भी क्या है उसका कुछ? हाँ होगा बाद में उधर लगेगा। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है। ठीक, दक्कन का पठार। खुदा आदम पे अदाई पे मिलता ठीक, इसके बाद खनिज। है। ठीक, ये हो गया, ये कुछ मतलब जलवायु जैसी हो गई। सर्वाधिक वर्षा, ठीक, सर्वाधिक वर्षा होती है यूपी में। यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तराखंड की तरफ है जो क्षेत्र मेरे ख्याल से उसमें। ना, हाँ? यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, बाबा के प्रदेश में बाबा। सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम जो वर्षा होती है नोएडा साइड होती है। वहाँ और होती है। सबसे कम जो वर्षा होती है वो बांदा में। हाँ बांदा में सबसे कम वर्षा, दिल्ली तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे कम जो वर्षा होती है वो बांदा में। बांदा या महोबा भी इसी क्षेत्र में आता है, महोबा भी हो सकता है। हाँ लगभग जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आगे है खनिज। ठीक ठीक ठीक, खनिज उद्योग और नदी, नदी तो मान लो पता है सब लगभग। ठीक, खनिजवा कहाँ गए? नदियाँ का बम्बा नहीं बता। खनिज या गिरा गया क्या? खनिज संपदा छियानवे, सबसे छोटी नदी किसको हल्के में लिए? आपके गाँव वाले कौन से हैं? सिंगुर। हम मर जाते हैं। उसका जो हल्का है 2 मिनट में गंदी रहती। तुम क्या चाहते हो, पुखराया तक भिगो दे सकते हो? और ट्रेन में जा रहे बाकी तो पानी के नीचे काम खाली ऊपर जाए। नहीं, ऐसा ना वो कही दे कि हम भी ट्रेन से आज जाएं पुखराया, ट्रेनों में चढ़ा जाएगा। ट्रेन बहुत ऊपर है। ठीक, अब बात कर लेते हैं खनिज की। ठीक, प्लास्टिक ही होती वहाँ। ठीक, लोहा भी होती है। और जो भी ले जा रहे थे ये कूड़ा तो दिमाग छाटने लगा। सोना और कोयला, सोना और कोयला, सोनभद्र, सोनभद्र। सोनभद्र यूपी की बात करें, कोलार ना बताना। ना ना वो नहीं, सोना और कोयला। ठीक, एस्बेस्टॉस, सोनभद्र सोना से सोनभद्र याद रखें। ठीक है, एस्बेस्टॉस है ये कहाँ सोनभद्र है मेरे? झांसी। एस्बेस्टॉस झांसी, बांदा में है सोनभद्र। हीरा जो मिलेगा आपको यूपी में वो मिलेगा बांदा में। अरे तो गए तो बताते खोद रहे थे। यूरेनियम मिलेगा ललितपुर में, यूरेनियम जो है वो है ललितपुर में। अब हम फोन निकाल लेते हैं, कौन गिरा भैया? लगता है कोई भड़बड़ा गया। कबाड़ी कबाड़ भाई अपने यहाँ यूपी में, पन्ना है ना एमपी का। अपने यहाँ यूपी में केवल हीरा बांदा में ही मिलेगा। ठीक, तो वो बंदा इतना पिछड़ा। ललित तांबा जो है, तांबा भी है ललितपुर में। पहले तांबा जो है ललितपुर में है। जंगल एरिया। चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलेगा अपने यहाँ सोनभद्र में, मिर्जापुर में। ठीक, कोयला, कोयला सोना मिर्जापुर हो गया। अब लौह अयस्क, मिले जुले हैं। सोनभद्र मिर्जापुर मिले जुले हैं। लौह अयस्क ये मिलेगा मिर्जापुर में, मतलब कच्चा कोयला, बहुत ही कच्चा कोयला, रॉ मटेरियल बिल्कुल। दाल पका लेंगे। हाँ पका लो। एल्यूमिनियम है,
या बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो है इलाहाबाद, इलाहाबाद, बनारस, वाराणसी और बांदा। इलाहाबाद, बनारस, बांदा। ठीक, ये हो गया। एल्यूमिनियम हो गया। बस इतने इतने बहुत हैं। काफी है, ये पूछ लेना। जितने पूछे जाएंगे उतना हम लोग बता देंगे। ये अब ब्रेक काम होता है यूट्यूब नहीं है कहीं पे? अब्रक अपने यहाँ अपने यूपी में। मुझे लगा ललितपुर में ऐसा कुछ है। हाँ? या मैग्नीज, मैग्नीज तो अपने यहाँ मिलता है नहीं। थोड़ा थोड़ा इधर उधर मिलेगा। हाँ, कोई अच्छा इसमें डोलोमाइट इतना है किसका है? ना डोलोमाइट का यूज होता है इसमें सीमेंट में, और जो पत्थर है तो कोई सोनपुर और सतना, सोनपुर ये तो सब इसी में मिल जाएगा, बांदा, झांसी, इनमें। हाँ, क्योंकि सीमेंट का तो नहीं ठीक। तांबा के ये कुछ चीजें हैं, जैसे यूरेनियम और तांबा, ये केवल ललितपुर में है और कहीं है ही नहीं। तांबा भी है दोनों। ठीक, लगभग इतने सारे खनिज हो गए, इतने बहुत हैं। अब क्या है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, नहीं, यूपी डालो। यूपी नहीं ऐसे क्या भैया? तुम डालो तो आएगा। अब्रक। थोड़ा बहुत मिलता होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो पूछ ज्यादा लो है। आप यूपी में अब्रक। अब्रक एक्सप्रेस। मैग्नीज अब्रक या किसी एक में से एक भी तत्व हाँ। पाया जाता है। अरे काट देंगे ऐसे कहाँ से? बांध दिया इसको। नहरें, बांध। ठीक। ये बताओ, ये जरूरी है, को नहीं पता जाना। सबसे जो पहली नहर है, सबसे प्राचीन नहर, सबसे प्राचीन नहर वो है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। ठीक। ऊपरी गंगा नहर 1854 में बनी थी। 1854 में। ठीक। इसको पानी कहाँ मिलता है? आगरा, ये नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इसको इतना दिखाई गया। ठीक। दूसरी नहर है, दूसरी है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर। ठीक, जो मेनली अपने यहाँ नहर है। फिर तीसरी है राम गंगा नहर। राम गंगा नहर। नाम मैंने तो देखी है मेरे यहाँ। हाँ यही है जो यहाँ से जा रही है। गुजरनी वाली। हाँ गुजरनी वाली राम गंगा नहर। रामगंगा नदी से निकाली गई उत्तर प्रदेश, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में। फिर है आगरा नहर। ये प्रमुख नहरें हैं, बस इनका नाम मेंशन करने के लिए आएगा। फिर है शारदा नहर, सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर यूपी में कि देश? यूपी में। यूपी में यूपी चल रहा था कुछ देर यूपी चल रहा है। फिर है गंडक नहर, शारदा, गंडक नहर, गंडक, सरयू नहर। ये छोटी छोटी नहरें हैं जो शारदा मतलब गंडक नदी से, सरयू नदी से निकाली गई हैं। ठीक। अब जो परियोजना है, लिख गया लड्डू कहाँ से यू का नोट से फिर। अच्छा पीछे डेट चेंज हो गई। वाह, एक नंबर आ रहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। है। एक नंबर। एक नंबर। ठीक। अब बांध देखो, तो बांध जल्दी जल्दी। ये नहरें हो गई। ठीक। अब राजघाट। हाँ ये चीज़ है, राजघाट बांध। सबसे ज्यादा जो परियोजनाएं हैं वो बेतवा नदी पे। राजघाट, माता टीला, ये तो यार घूम आए। पारीछा, ये जो है माता टीला, पारीछा,
रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई बांध है ना यार। बांध है, हाँ लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से है। ठीक ठीक। रानी लक्ष्मीबाई सरकार परियोजना, बना रहे हैं। वे तो हम उठा रहे हैं। ठीक। रानी अवंतीबाई परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, ये सब जो चल रही हैं वो है बेतवा नदी पे, बेतवा नदी, ये तो नहीं बच के जाएंगे अगर। ठीक। क्योंकि वो दिख रहा, मतलब लगभग उसमें लगता है ना बुंदेलखंड में। दूसरी परियोजना है हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड रानी अवंतीबाई बैराज, हथनी कुंड बैराज, ये यूपी और हरियाणा की सम्मिलित है, यूपी प्लस हरियाणा इसमें साथ में भागीदार है, और नदी है यमुना, ठीक। बाण सागर बांध, बाण सागर परियोजना, ठीक। परियोजना में वही है, बांध भी बनाई जाएगी, बिजली भी बनाई जाएगी। ये यूपी प्लस बिहार की है, यूपी प्लस बिहार प्लस एमपी, यूपी एमपी और बिहार, ठीक। इसका अनुपात भी दिया है, यूपी एमपी और बिहार। इसका पानी 1:2:1 के अनुपात में हम लोग यूज करते हैं। यूपी को पानी का 1 हिस्सा, बिहार को 1 हिस्सा और एमपी को 2 हिस्सा। नदी है सोन, नदी बिहारियों की है, ठीक, लेकिन कब्जा एमपी वाले का रखे हैं, मामा कूटो, ठीक। गोकुल बैराज नाम से ही पता चल रहा, हम लोग घूमे जो भी गए थे। ठीक, घूम आया तो बहुत अच्छी बात है। गोकुल बैराज, गोकुल के समीप, यमुना नदी, गोकुल हाँ एक ठीक। वीडियो भी वहाँ पर। लवकुश बैराज, ये गंगा बैराज। अपना गंगा बैराज, लवकुश बैराज नाम है। ठीक। लवकुश बैराज कानपुर, और नदी है गंगा। अरे अपना गंगा बैराज भाई, लवकुश बैराज। गंगा बैराज को ही कहते हैं। चलो इधर घुमा ला, चल के चिराग चले थे, दीपक दे नहीं। आगरा बैराज पता चल जाएगा, आगरा, ठीक। जो सबसे बड़ी परियोजना है अपने यहाँ की, सबसे पुरानी, वो है रिहंद, रिहंद बांध परियोजना, या इसी को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ अपने पहले मुख्यमंत्री के नाम पर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, सागर बांध, पिपरी सोनभद्र, नदी तो हो गई रिहंद, पिपरी सोनभद्र, ठीक। बेतवा का कराई दिया है, ठीक। मेजा जलाशय बांध, मेजा जलाशय बांध, ठीक। ये मेजा जो है, ये नदी है, इसकी बेलन, और लेकिन इसमें बंद चल रहा है, बेलन, ठीक, इसमें नहीं दिया मिर्जापुर में। किसको चाहिए? मेजा जला है। नदी का नाम है बेलन और मिर्जापुर में। बेलन नदी भी, बेलन नदी, ठीक। रात ठीक, क्यों ये हो गया, ये हो गया बैराज। अब क्या है बचा गया, ठीक। औद्योगिक विकास मंत्री इसमें पता है, कालीन भैया है, पाटिल औद्योगिक विकास मंत्री है। कालीन अपने यहाँ वो है, क्या नाम है उनका, अच्छा वो बड़ा वो जवान है। अपना ये है इधर के
नामा नहीं जाना है, महाना सतीश माला मना करते हैं जो है। अब देखो सबसे जो यूपी में जो सबसे ज्यादा बड़ा उद्योग है सबसे पहला वो है गन्ना उद्योग। सबसे ज्यादा है। गन्ना उद्योग, गन्ना एक नकदी फसल है, क्या है? नकदी फसल है, पैसा देती है। तुरंत बेचो तुरंत पैसा पाओ। गन्ना और तंबाकू ये नकदी फसलें हैं, ठीक। सबसे ज्यादा जो बड़ा सबसे बड़ा उद्योग है वो गन्ना उद्योग है। सबसे नंबर 1 है अपने यहाँ यूपी, ये है मेरठ में, मेरठ सहारनपुर, ज्यादा नहीं, गाजियाबाद, मेरठ सहारनपुर गाजियाबाद, गोरखपुर, ठीक। ये तो हो गया सीमेंट, ये सब सीमेंट उद्योग। सोनभद्र। ये सब नहीं है भाई। हाँ सतना सोनभद्र यहाँ पर मिर्जापुर है वो। मिर्जापुर है, देखो सीमेंट उद्योग है चुनार, मिर्जापुर, चुर्क, ये सब कहाँ है? ये स्थान है चुर्क और डल्ला, बल्ला नहीं डल्ला, चुर्क डल्ला, ये दोनों चीज जगह हैं। ये है सोनभद्र में, भैया को याद है सोनभद्र। नहीं मैं पता नहीं क्योंकि वैकेंसी है सीमेंट में हमारी चुनार, सीमेंट उद्योग है चुनार में, मिर्जापुर में, चुर्क डल्ला यहाँ सोनभद्र में, और रायबरेली, अमेठी, यहाँ पे भी सीमेंट के कारखाने हैं, ठीक। यूरिया कारखाना है, यूरिया कारखाना है कहाँ पे? नहीं कानपुर में। इतना बड़ा है तो चांद छाप यूरिया। शाम कानपुर सीमेंट लिमिटेड। इलाहाबाद में इफ्को का, अच्छा इलाहाबाद है इसको कुछ चल रही है यार। इफ्को का है इलाहाबाद में। अब जो शक्तिमान एक यूरिया नहीं आती भैया, शक्तिमान वो अमेठी में, शक्तिमान ये है अमेठी। और चांद छाप ये अपने कानपुर में है, चांद चाचा, ये हो गया कान, ठीक। अब नहीं इत्र उद्योग पता है, कन्नौज, मेरा नाम भाई नाम का मीनिंग है। ठीक। इत्र उद्योग कन्नौज, चमड़ा कानपुर, मिस्टर संत सिंह। कानपुर, आगरा, ठीक। कागज उद्योग ये है सहारनपुर इसी या नेपानगर, नाम ये नेपानगर, ये सहारनपुर पड़ता है, इसका मेन काम है। थोड़ा सा साइड होगा उसे देखो क्या लिखा है, हल्का सा ज्यादा नहीं क्या है, चमड़ा से काम कागज ठीक। का दरी और कालीन मिर्जापुर तो नहीं है, कालीन भैया नहीं, भदोही कहाँ बात हो रही है, लिख सकते हैं यहाँ, भदोही और मिर्जापुर, भदोही कौमा मिर्जापुर लिखो, याद रखो, कालीन भैया मिर्जापुर, ठीक। दिया सलाई उद्योग माचिस, यही बांदा साइड में है नहीं, हाँ। बरेली, बरेली है, ठीक। दिया सलाई बांस का सामान, बरेली बांस ठीक, बरेली ये बांस, ये बरेली के लिए, याद आ गया बांस बरेली से, ठीक। अब कांच उद्योग अपने यहाँ एक ही है, फिरोजाबाद। आगे चूड़ियाँ पसंद है, फेवरेट है। कांच उद्योग चूड़ी कांच, पूरा कांच का सामान ही बनाते हैं। जैसे वो मान लो अपने यहाँ बीटीसी में पूछेगा तो हम लोगों को उस किताब से पढ़ेंगे तो ज्यादा गड़बड़ा जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा।
थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, वो यही लिख देना है जाके। इतना काफी है। ठीक, और कवर कर दिया इसने। अब थोड़ा सुरा उद्योग पे भी आ लेते हैं। मध्य स्प्रिट एवं सुरा शराब। ठीक, स्प्लिट है। स्प्रिट एवं शराब। जी कहाँ स्टेशन हेडक्वार्टर में। उन्नाव, अरे सब वही इनका पता है। उन्नाव माधुरी, अच्छा माधुरी माधुरी बनती उन्नाव में, आ जाइए। पढ़ना उसको। पहले पता है उन्हें क्या? उन्नाव, गोरखपुर, कानपुर वाले भी इसमें पीछे नहीं, कानपुर में भी है। अच्छा। कानपुर का एक ब्रांड उतारा मस्ती। अच्छा मस्ती है। जो भी वीडियो देखेगा इनको इसके बारे में ज्यादा पता है। ठीक, अब सूती वस्त्र उद्योग, ये तो छूटा जा रहा। सूती वस्त्र उद्योग, इसमें जो बनारस की साड़ियाँ, बनारस है, कानपुर है, कानपुर में भी होजरी और सूती का काफी काम हो रहा है। और क्या है, पीतल, पीतल तो ललितपुर साइड में होगा ना। पीतल उद्योग मुरादाबाद। कांच की मूर्तियां दवाई से आती हैं। पीतल की मूर्ति। ठीक, पीतल की मूर्ति, घुंघरू, घंटी, ये पीतल पात्र। मुरादाबाद। ठीक, कैंची, कैंची कारखाना चाइना। नहीं, कैंची हो गए। और जो खेल का सामान है, ये उसी साइड से। खेल का सामान, ये मेरठ से मिलता है, जैसे खासकर बैट, मेरठ के बना हुआ। बैट ये है सब मेरठ में, चमगादड़। पूरी किट। ठीक, सिगरेट, सिगरेट, पीना सीखे तो लिखा होगा उसमें, कहीं नहीं कहीं। और इसी में लिखा होगा उसकी ठीक। डिग्री है। तो लिखा होगा कहाँ बन गया ये। दूसरा पढ़ना पड़ेगा। सहारनपुर। ये तो और लोग बना रहे हैं। ज्यादा न उसे पीने से कम का है, पढ़ो, याद है कर लो। नहीं होगा ना इसे। बीड़ी मिर्जापुर, अरे नहीं। श्याम वाली कौन वाली? अब उसमें नाम नहीं दिया है। टेराकोटा, श्याम तो कहते थे ये इस समय फेमस चल रही है टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, मिट्टी की वो कलाकृति, लाल वाली मिट्टी होती है ना। मिट्टी की कलाकृति। ये है गोरखपुर। और बाबा जी का जो भी है एरिया, उससे क्वेश्चन आने के भयंकर चांस है। हाँ। ये बाबा जी हैं। गोरखपुर है। ठीक, बाबा। टेराकोटा। चिकन, ये तो पता है, नोबल चिकन है या जरी का जो काम है, ये वहां होता है लखनऊ में अपने। ठीक, चिकन। चाकू, चाकू रामपुर, रामपुरा, ये तो रामपुरी का। रामपुरी से पता चल जाएगा। ठीक, बेंत, बेंत और बांस ये सब था बरेली के लिए। ठीक है। बेंत भी फिर भी लिख लेते हैं बरेली। खेल का सामान मेरठ वगैरह में है। पेठा, आगरा, पंछी है। गजक और रेवड़ी, ये भी लखनऊ। नहीं लखनऊ, लखनऊ रेवड़ी लखनऊ है। गजक व रेवड़ी ये है लखनऊ। और लखनऊ से ज्यादा अपने यहाँ हुलागंज में बनती हैं, उठा लो चाहे जितना। ठीक, ताला, अलीगढ़। अलीगढ़ वाले। अलीगढ़। प्रेशर कुकर कहाँ बनते हैं? ठीक, ये भी वहाँ से। कुकर में लिखा है। कत्था, कत्था पान वाला कहाँ पर है? कत्था है बरेली, हाँ बरेली में और वो ये भी बांस बरेली ये हमने मिर्जापुर से सीखा। कत्था। अब ये एक क्वेश्चन हमने देखा था कि कत्था बनता किससे, खैर वृक्ष की छाल से। हाँ, खैर वृक्ष की साल से। छाल से कत्था बनता है। ये हो गया आज, आज इसको पूरा करा के जाएंगे। दिक्कत तो नहीं हो रही तुम? पानी वाले भी दिक्कत नहीं होती, पढ़ने वाले क्या होंगे। वो अफीम किससे बनती है? अब अफीम, पॉपी। पॉपी, हाँ, पोस्ता जिसे कहते हो, पोस्ता हम्म। उससे बनती है। वो पेड़ काफी यूजफुल होता है। हाँ, पॉपी। उसकी हर चीज, हर उससे कुछ ना कुछ बनता है। पॉपी जो होता है वो फूल होते हैं, पहली बात तो सजावट के लिए फूल लगाए जाते हैं। जब उसका फल बनेगा तो उससे पोस्ता दाना निकलता है। ये पोस्ता दाना यूज होता है पोस्ता खाने दाना में भी। इसमें लोग शादी डालते वादी में यूज होता है। शादी वगैरह में यूज होता है। वो हो गया। हाँ। अब जो ये जो तना नहीं जा रहा होता है, उस तने में वो क्या होता है, एल्केलॉइड बनता है। मतलब वो दूध नहीं बोलते इसको, हाँ।
जैसे काटो तो कहीं इसमें ककौड़ा वगैरह में दूध निकलता है, उसमें वो हल्का शीरा ऐसे लगा देते हैं, धीरे 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 टप टप करके उससे वही निकला करता है लैक्टेस या दूध। मिठाई। हाँ तो वो धीरे बाद में अफीम बनती है, उसको कुछ ना कुछ केमिकलाइज करते होंगे। ये मिठाई का व्यापार चलता है मेरे घर में पॉपी सीड्स से। खसखस बोलते हैं उसको, पॉपी सीड खसखस, खसखस बोलते हैं, व्हाइट सफेद 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 होते हैं। खसखस बोलते हैं। अब उसका नीलामी सरकार करती है, खेत नीलाम होते हैं उसके, ऐसे नहीं जगह मालूम। तो जो बांदा में जहाँ पे जो बता रहे हैं ना हीरा, तो उसमें भी नीलामी पट्टा होता है सरकार का बांदा में, और जो पन्ना में जहाँ पे पन्ना मिलते हैं उसमें भी पट्टा होता है। थोड़ा थोड़ा एरिया सबको बटा, थोड़ा थोड़ा एरिया बटा होगा, उसमें खोदो मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात गड्ढा है, फिर उसमें पानी भरते हैं वो लोग, फिर छानते हैं पूरा पानी भर भर के, फिर मिट्टी को छानी जाती है, फिर उसमें छोटे नहीं। छोटे बहुत प्रोसेस करने के बाद वो कहीं पन्ना निकलता है छोटा, महंगा भी तो बहुत मिलता है। लेकिन दिन भर में जब करते हैं तो 200-400 का ही, वो उनके हिसाब से 200-400 का हो पाता है, 200-500। क्योंकि वो क्या करते हैं कि कच्चा मटेरियल उन्होंने निकाल लिया, और वो फिर बाद में जो बड़े व्यापारी हैं उनको देते हैं, क्योंकि रिफाइन तो करते नहीं हैं, तो वो जितना नहीं कमा पाते हैं। फिर वो रिफाइन करेगा, उसमें छीले छालेगा, उसको डिजाइनदार बनाएगा, तब फिर उसकी कीमत बढ़ेगी। कौन सा पन्ना? पन्ना रत्न होता है, ये पहने अंगूठी में पहने जाते हैं ना, हरा हरा जो रत्न होता है ना, वो पन्ना होता एक है। हमारे साथ का लड़का था, पन्ना का, उससे मैंने पूछा था कैसे मिलता भाई, क्या पूरा मिल ही जाता? कह रहे कि नहीं, ऐसे ऐसा थोड़ी ना नहीं। मिलता है कि मिल गया, वो छानने पड़ते टुकड़े, गड्ढे बनाते हैं हम लोग बहुत बड़े बड़े, उसमें पानी भरते हैं। ठीक है। अरे चलो हम लोग आगे टाइम भी हो गया, ये हो गया उद्योग हुई गे। अब क्या बचा? अब बचे उपनाम। ठीक, हर जिले का कुछ ना कुछ उपनाम है, जैसे पेठा नगरी, ताज नगरी, सुलह कुल की नगरी, सुलह कुल की नगरी, ये है आगरा। सुलह कुल का मेला फिरोजाबाद में। हाँ नहीं आगरा, नहीं मेला था ये, सुलह कुल का मेला था आगरा में ही है, आगरा में। आगरा में ही लिखा है हमने, आगरा ही है। हाँ, ठीक। चाकू नगरी, चाकू नगरी रामनगरी, रामपुर। ठीक। पीतल नगरी मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। आधे नाम तो आधे उद्योग इसी से याद हो गए। फिर है कैंची नगरी, कैंची नगरी, या फिर नहीं मेरठ, क्रांति नगरी, क्रांति नगरी मेरठ। ये बहुत पूछा गया। पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। फिर याद करो जगदम्बा सर जी को। जौनपुर, कुंभ नगरी, कुंभ नगरी वही इलाहाबाद। ठीक। प्रयाग, पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। जिंदपुर, जिंदपुर है क्या? पहले सही से बोलो। हाँ, सही बात है। क्या हो गया? जानपुर वगैरह, जीनपुर, वो उल्टे बने हैं ना, इससे अजीब बना। सबसे पहले क्या लिखा? और क्या लिखा? जौनपुर लिखा है, उसी में सबसे पहले क्या लिखा? ऐसा हमने लिख रखा हो, बेचारा पढ़ ही ना पाएगा। 5 बना है। अच्छा, सबसे ऊपर क्या लिखा है? उपनाम लिखा है? वो भी नहीं पढ़ पाए। फिर उसके नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे क्या लिखा है? लाइन भी नहीं किसी ने ऊपर पता ही नहीं चलेगा। हाँ बेटा गरी पेटा गरी खाने वाली चीज जो भी पा में एक ही मात्रा पे हो गया, फिर खा में बड़ा की मात्रा भी तो पेठा हो गया। फिर क्या लिखा है? कौन सा अक्षर बना है? गरी थोड़ी ना है। गा से पहले क्या है? बता सा। हैं? क्या है? हाँ सही गा से पहले क्या है? बताओ।
हाँ बैठा नगरी। ठीक, चूड़ी नगरी, फिर आगे ताजा ताजा हो जाएगा। ताजा चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी। हाँ यही सुहाग नगरी, ये सुहाग नगरी बहुत कुछ आता है वो उसमें लिखा है फिरोजाबाद में, स्टेशन पे। हाँ फिरोजाबाद, हम तो गए नहीं लेकिन। फिरोजाबाद में लिखा है स्टेशन में, सुहाग नगरी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ठीक, राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या, कृष्ण की नगरी मथुरा मथुरा। पंडों का शहर, पन्नू पंडे पंडे इलाहाबाद। नहीं नहीं, इलाहाबाद नहीं होगा, बनारस। वही है, बनारस। ना ना ना, हाँ? मथुरा को बोलते हैं। हाँ? कृष्ण नगरी, पंडों का शहर, पन्नू का लिखो। पंडों का शहर, हम पता है क्या कहते हैं बनारस। पंडों का नगर या पंडों का शहर। बहुत है मथुरा। ठीक। मथुरा एरिया में लूटते बहुत। ठीक, फिर है क्या, पंडों का नगर, या उपनाम है मधुपुर, मधुपुर या मधुपुरी, किसका? मधुपुरी, ये है मथुरा का उपनाम, अच्छा, मधुपुरी। मधुपुरी। ठीक, ऐसे ही। घाटों का शहर, ये तो हाँ, बनारस गंगा घाट। ये तो बनारस है, घाट बनारस है। बहुत ज्यादा घाट है वहाँ। ठीक, घाटों का शहर। और इसके बाद है दिल्ली की बहन, बनारस। नहीं, वो कहाँ की इनके ससुर। दिल्ली की बहन है गाजियाबाद, गाजियाबाद। दिल्ली की बहन गाजियाबाद। राइट के ससुर। और काशी की बहन, ये है। हाँ ये काशी की बहन है गाजीपुर। गाजीपुर। बांस नगरी या बेंत नगरी, बरेली। ये है बरेली। ठीक, ये हो गए उपनाम। एक आम नगरी भी है, आमों का शहर, आमों का शहर इलाहाबाद। मलिहाबाद, ये कहाँ है? लखनऊ में आएगा, लखनऊ रीजन में आएगा। हरदोई और मुरादाबाद रोड पे जाओगे हाँ निकलते ही है। नवाबों का शहर पता है, लखनऊ है। हाँ। ठीक, बस इतना हुई। शोरूम सर। कानपुर, खास कर जरौली। कोई ये ना कहे कि कोई छूट गया, हमारा नाम नहीं लियो। तो बैठे तो सब है जरौली में। सब चोर है। अब ये आपका सोचना कि आप क्या सोचते हो। हाँ, अब एक चीज है, इसकी जातियां और जनजातियां हाँ, ये बताओ, हमको नहीं पता है। हैं, अभी पता चल जाएगा। हमारे माँ के साथ है। नहीं वो नहीं, उसमें अरे खिलाड़ी 786 मिलता है। आपका नाम कौन नहीं जानता, बताओ, अभी जान जाएगा। अतहर सिंह जी का रजिस्टर लाइए। दिखाइए। ठीक, अब जनजातियां, उसमें नाम लिखने को पूछा जनजातियों का। ठीक, जनजातियां हैं गोंड, गोंड, पठारी, पठारी, धुरिया, धुरिया, ओझा, ओझा, नायक या फिर राजगोंड। नायक होता है, नायक नायक, नायक, नायक ही ना। नायक, हाँ नायक लिखते हैं। नायक है। नाइक वो राम नाइक अलग है, हाँ। उनसे नहीं मतलब है। राजगोंड। नायक है। ठीक, ये पूर्वांचल क्षेत्र में है। पूर्वांचल, ओझा तो यहाँ पूर्वांचल में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? मिर्जापुर, पूर्वांचल प्लस बिहार। हाँ, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, जौनपुर, बलिया, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, गाजीपुर, गाजीपुर, चंदौली। चंदौली। अरे ये मेनली बताते, अब जैसे उत्पत्ति यहाँ की बताते हैं, अब वो रही कहीं भी रहे हैं,
ठीक। एमपी में ज़्यादा है उधर, जैसे मैं प्रिपेयर खरवार, जो शिफ्ट हुए वाले खरवार या खैरार, खैरार, तो सबको सब जगह है। ये है देवरिया, देवरिया, बलिया। सोनभद्र को याद रखना है, जनजाति सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला जिला है सोनभद्र। पढ़ा है। कहीं जब कुछ न मिले तो सोनभद्र जिंदाबाद। गाजीपुर सबसे तो पिछड़े थे सब यही रहा। नहीं, सबसे ज्यादा जनजाति वाला एरिया है ना। अब है सहेरिया, सहेरिया ये जनजाति है ललितपुर की, ललितपुर, केवल ललितपुर में। पहेरिया, पहेरिया ये कहाँ की है? सोनभद्र, बस सब कुछ सोना करने पहेरिया सोनभद्र। फिर है पंखा और पनिक, पंखा पनिक ये भी सोनभद्र की हैं। सोनभद्र मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर। अगेरिया, पथारी ये दोनों हैं सोनभद्र में। चेरी, अगेरिया, पथारी, चेरी ये सोनभद्र। ठीक। अगेरिया, पथारी, चेरी, भुइयां, भुइयां या भुनिया ये सब सोनभद्र की हैं। भुइयां, भुइयां कौन सी होती है? कुछ आइडिया? सुना है मैंने भुइयां। ठीक। अब थारू, हाँ ये नाम ही है। ये नाम ही है। ठीक। थारू संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में पाए जाते हैं ये। कौन है ये? थारू जनजाति है। मेरा नहीं ठीक। पता। उत्पत्ति राजस्थान के थार मरुस्थल से, उत्पत्ति जो है थार मरुस्थल से, बैगनी उत्पत्ति जो है इनकी थार मरुस्थल से है, इसीलिए नाम थारू। ठीक। बदला विवाह की प्रथा, बदलापुर। नहीं, बदला विवाह की प्रथा इनके यहाँ, मुंबई में बदलापुर, जिसे जहाँ बाढ़ नहीं है किसी को, पक्की पूरी कहते हैं। बदलापुर तो थी। पक्की पूरी कहते हैं। अपने यहाँ से उल्टा शादी का सिस्टम है। मतलब हमने जो अपनी बहन की जो शादी की तो जीजा जी हुए, तो हम जब हमने अपनी बहन की शादी जीजा जी से की तो जीजा जी की बहन की शादी हमसे हो जाए, साउथ में होता है। तो इसको बोलते हैं पक्की पूरी या बदला विवाह। ठीक। कहाँ पे है ये? ये पूरा उत्तर प्रदेश? थारू संपूर्ण उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनजाति यही है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। तुम्हारे कौन थे जो पहाड़ तोड़े? दशरथ मांझी। ठीक। वो अनुसूचित जाति होती है, जनजाति अलग होती है। अनुसूचित जाति में जैसे चमार और रमेश का फोन आ रहा है। इस तरीके के ये हैं कोल भील, ये लोग ये पूरे आते हैं। हाँ बताओ। दीपावली शोक, हाँ 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 वो फोन चल रहा है ना पढ़ाई लिखाई में। तुम जा रहे हो तो फिर ना चाहिए, तुम्हारा टाइम बहुत लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो बताओ? गाड़ी आ गई कि नहीं आई? थी बस आ गई। अच्छा तुम नहीं जा रहे हो, जा रहे हो? नहीं काम तो कुछ नहीं, जब करिए चाहिए। अच्छा ये चलो कोई बोलो तो को देख ले रहे हैं तो मैं ना जाएगा, तुम बताओ फिर हम चाहिए। पता नहीं, मुझे बात तो सही क्या, जब पूरा गांव भर जाइए तो पूरा गांव बरसाते हैं, ये तुम्हारा टाइम तो लगभग करिए।
चलो देख रहे हैं, बता रहे थे ठीक। चलो हम लोग ठीक। जा रहे हैं ठीक। हाँ बस आकर फ़ोन कर दे रही ठीक है। हाँ ठीक है यार, ठीक ठीक ठीक। हाँ ये है थारू, मतलब लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति जो है थार मरुस्थल से बादला विवाह की प्रथा और दीपावली कई शोक में मनाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा? और दो एक जनजाति और है बुक्सा और माहीगीर, ये केवल बिजनौर में पाई जाती है। उनके आने के चांस है, जैसे ये सहरिया है केवल ललितपुर में है, और बुक्सा और माहीगीर ये आने की संभावना होती है। सिंगल सिंगल चाहे सिंगल काम है तो वो नहीं हो जाएगी, कुछ और मतलब भी हो जाएगा, सब में सही हो जाएगा तो ठीक है। हाँ तो लगभग यही आ सकती है। अब एक दिन का और रह जाएगा किसी भी दिन तो उसमें, हाँ ये बंद कर यूपी देते का हाँ यूपी हाँ, वो तो उसमें समझ में नहीं आता। नहीं लैपटॉप ऑन कर।